हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक और स्टोरी। रात का समय था। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। हवा ठंडी चल रही थी और आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। राजीव अपनी बाइक लेकर एक लंबे हाईवे रोड पर जा रहा था। वह अपने दोस्त की शादी से घर वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, लेकिन राजीव को रात में बाइक चलाना बहुत पसंद था। राजीव तेजी से बाइक चला रहा था। तभी पीछे से एक पुरानी सी टैक्सी की आवाज़ सुनाई दी। उसने रियर मिरर में देखा तो एक काली पुरानी टैक्सी उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। टैक्सी का लुक अजीब था, जैसे बहुत सालों से इस्तेमाल हो रही हो। उसकी हेडलाइट हल्की हल्की झिलमिला रही थी। राजीव ने सोचा कि शायद कोई जल्दी में होगा। उसने बाइक को थोड़ा साइड में लगा दिया ताकि टैक्सी निकल सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि टैक्सी उसके पास आकर धीमी हो गई और उसके बराबर चलने लगी। राजीव ने टैक्सी की तरफ देखा। अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। राजीव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद राजीव ने देखा कि वही टैक्सी फिर से उसे आगे आ गई है। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, अभी तो पीछे थी। अब राजीव को थोड़ा डर लगने लगा। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन टैक्सी फिर भी उसके साथ साथ चल रही थी। सड़क पर और भी गाड़ियां नहीं थी, सिर्फ वो टैक्सी थी और राजीव की बाइक। अचानक टैक्सी के अंदर से किसी औरत की धीमी सी आवाज़ आई कि जैसे कोई मदद मांग रहा हो। बचाओ, मुझे बचाओ। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि किसी को सच में मदद की ज़रूरत है। उसने हिम्मत करके टैक्सी के पास जाकर झांकने की कोशिश की। अंदर उसे एक औरत दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वो सीधे राजीव की तरफ देख रही थी। राजीव डर के मारे कांप रहा था। उसने तुरंत बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अब वो जो हुआ उसने राजीव को रूह हिला दिया। टैक्सी अचानक गायब हो गई। राजीव ने इधर उधर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। ना कोई टैक्सी थी और ना ही कोई आवाज़। ये क्या? राजीव बड़बड़ाया। वह तेज़ी से आगे बढ़ता गया। कुछ किलोमीटर बाद उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा। उसने राहत की सांस ली और वहाँ रुक गया। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राजीव ने पानी मांगा और घबराते हुए सारी बात उसे बता दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि बेटा, तुम बच गए। वो भूतिया टैक्सी है। राजीव चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़ा बोला कि कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। इस टैक्सी में एक ड्राइवर और एक औरत थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तब से लेकर लोग कहते हैं कि वो भूतिया टैक्सी रात में दिखाई देती है और जो भी उसे रोकने का प्रयास करता है या कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। राजीव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेकिन मैं तो बच गया, उसने डरते हुए कहा। बूढ़ा धीरे से बोला, क्योंकि तुमने उसे पूरी तरह से नहीं रोका, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। राजीव के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से पैसे दिए और वहाँ से निकल गया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जल्दी से घर पहुँचना। लेकिन उसे पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। राजीव का दिल अब और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ढाबे से निकलने के बाद उसने बाइक और तेज़ चला दी। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी कि वो भूतिया टैक्सी और वो औरत की आवाज़ और बूढ़े आदमी की चेतावनी। रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर अब और भी ज़्यादा सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा की आवाज़ आ रही थी। राजीव ने खुद को समझाया, और कुछ नहीं है, बस सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी उसकी बाइक अपने आप धीमी होने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन बाइक की स्पीड बढ़ने की बजाय और कम हो गई। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई।
राजीव सुनसान सड़क के बीच खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज़ आई कि टैक्सी के इंजन की आवाज़। राजीव का खून जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वही काली पुरानी टैक्सी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। इस बार टैक्सी की हेडलाइट और तेज चमक रही थी, जैसे सीधे उसकी आंखों से घुस रही हो। टैक्सी आकर उसके पास रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। राजीव डर के मारे पीछे हटने लगा। अंदर वही औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों में खून बह रहा था और चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। वह धीमी आवाज़ में बोली कि मुझे घर छोड़ दोगे? राजीव कांपते हुए बोला कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक टैक्सी का ड्राइवर बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखें लाल थी और शरीर जैसे जला हुआ था। वह धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ने लगा। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए हो। ड्राइवर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तभी राजीव को ढाबे वाले बूढ़े आदमी की बात याद आई कि उसे पूरी तरह मत रोकना और उसकी तरफ मत जाना। राजीव ने पूरी ताकत लगाई और ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो चिल्लाया कि भगवान मुझे बचा लो। अचानक तेज हवा चली और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। राजीव ने धीरे धीरे आंखें खोली। टैक्सी गायब थी। उसकी बाइक उसके अपने आप स्टार्ट हो गई। राजीव बिना पीछे देखे तेजी से वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर भी उसका डर खत्म नहीं हुआ था। उसने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। अगले दिन सुबह उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। दोस्त ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन अब राजीव उसे उसी जगह लेकर गया जहाँ वह सड़क के किनारे एक टूटी हुई पुरानी टैक्सी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही। और उसके पास एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ कुछ साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, रात में सावधान रहें। राजीव ने जैसे ही टैक्सी की तरफ देखा तो उसके अंदर वही औरत दिखाई दी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राजीव समझ गया कि वो भूतिया टैक्सी अभी भी वहीं है और अगला शिकार ढूंढ रही है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।